सीते राम कथा हृदयम। श्रुतकीर्ति, मांडवी, देखो ना, हमारी प्रिय बहन सीता वर के गले में विवाह की पुष्पमाला पहनाने के लिए अभी से ही तैयारी कर रही हैं। क्या ऐसा है बहन? सीता का स्वयंवर संपूर्ण हो गया है। उस महान शिव धनुष को किसने उठाया? उनका नाम क्या है ये तो बताओ बहन। देवताओं को अर्पित करने के लिए मैं ये पुष्पमाला बना रही हूँ। सत्य कहा, पति ही प्रत्यक्ष देवता होते हैं ना, वही देवता के लिए ना। उर्मिला, तुम्हें सब ज्ञान प्राप्त है ऐसे बात कर रही हूँ, तो अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या कह सकती हूँ। उस तोते ने जो कहानी आपको सुनाई है वो मुझे नहीं सुनाई। आगे क्या बताना है ये तो आप ही जानती हो, मैं नहीं। फिर भी आपके स्वयंवर के बारे में मुझे क्या ज्ञात है मैं वो बताती हूँ। महापुरुषोत्तम द्वारा शिव धनुष को उठाने के लिए कहा जाएगा। आपके इन सुकोमल हाथों से आप वर के गले में माला पहनाओगी, उसके पश्चात जल ग्रहण करोगी, ऐसी भविष्यवाणी की थी ना। इस तरह भविष्यवाणी करने का कारण क्या है? क्या आधार है? मिथिलाधीश्वर, धर्मपरायण, शिव धनुष अनुग्रहित जनक महाराज को हमारा प्रणाम। हे दशरथ पुत्रों, तुम्हारा मंगल हो। रघुवंश के राजकुमार के आगमन ने हमें विशेष आनंद प्रदान किया है महर्षि। राम लक्ष्मण, गौतम पुत्र शतानंद जी जनक महाराज के राजपुरोहित है। मुनीन्द्र शतानंद जी को हमारा प्रणाम। कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु। कल्याणमस्तु। शतानंद जी, आपका आशीर्वाद भी समयोचित है। अब आगे मिथिला का कल्याणमय होने में कोई संशय नहीं है। राम लक्ष्मण की उपस्थिति जहां होती है वहां कलंक हटकर कल्याणमय ही होता है। इसका उदाहरण है लोककंटकी बनी ताड़का का संहार करके, यज्ञ के लिए विघ्न बने सुबाहु का वध करके मारीच पर मानवस्त्र का प्रयोग किया था। ऐसा है राम का पराक्रम। लक्ष्मण के समयोचित चाल चलन से मैंने जो यज्ञ किया था वह निर्विघ्न रूप से संपूर्ण हुआ, और इसी कारण यहाँ मिथिला में आयोजित यज्ञ देखने और साथ ही शिव धनुष के शक्ति को देखने हेतु इन दोनों को मैं यहाँ ले आया हूँ। हे महर्षि, आपके साथ रघुकुल वंश के इन भूषण वीर कुमार को यहाँ लाकर हमारे संतोष और संभ्रमण को आपने और बढ़ाया है। आप सभी यज्ञ के पूर्ण होने तक यहीं उपस्थित रहकर हमें विशेष अनुग्रह आप प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना है। ऐसा ही होगा जनक महाराज। आपके यज्ञ में भाग लेने के लिए हमें भी बहुत हर्ष हो रहा है। यज्ञ के कार्यों को आरंभ किया जाए, सभी मंगलमय होगा। आपको एक संतोष करने वाला विषय बताने के कारण ही आपको मैंने यहाँ रुकने के लिए कहा। ब्रह्म ऋषि जी, आपके दर्शन करने के भाग्य से ही मुझे अति आनंद प्राप्त हुआ है, और ऐसे में आप मुझे संतोष करने वाला कोई विषय बताने वाले हैं तो इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। सीताराम का विवाह निर्विघ्न रूप से हो, यही ना? राजगुरु के स्थान मान के अनुकूल आप सांदर्भिक विषयों के बारे में ही बात करते हैं। जो विषय मैं आपसे व्यक्त करना चाहता हूँ वो सीताराम का विवाह नहीं है। भूतकाल में घटे एक दुर्घटना से सकल देव देवताओं को और मुनिवरों को बहुत कष्ट हुए थे। वो अभी तक आपको चिंतित कर रहा होगा। आपको ज्ञात ना हो ऐसा कोई विषय है ही नहीं। मुझे सदा चिंतित करने वाला विषय केवल एक ही है,
मेरी माता अहिल्या देवी श्रापग्रस्त होकर, सबसे अदृश्य होकर, जीवित होकर भी किसी शिला से भी निम्न होकर सैकड़ों वर्षों से दुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं। बस यही एक विषय मुझे निरंतर चिंता देता रहता है गुरुवर। ये चिंता निकट काल में आपसे दूर होने जा रही है। महर्षि जी, सीते राम कथा हृदयं